हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की आपकी क्लास है हिस्ट्री की, जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप इसे देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम हिस्ट्री की क्लास, जो आपकी प्रैक्टिस सीट है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब या भारत में स्थित है। तो वो आपका स्थल कौन सा है, इसमें ऑप्शंस हैं बनावली, बालू, कोटदीजी और रोपड़। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा रोपड़। डी आपका, ये पंजाब भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंध घाटी के काल के दौरान शिल्प उत्पादन के लिए सीपियां कहाँ से प्राप्त की जाती थी। तो सीपियां आपकी प्राप्त होती थी नागेश्वर से। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मानक हड़प्पा मोहरें किससे बनी थी, जो एक प्रकार का नरम पत्थर था, जो 2x2 आयाम के साथ चौकोर आकार का था और इसका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो वो मोहरें किसकी बनी थी, तो वो बनी थी आपकी स्टीटाइट की। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पत्थर की पुरुष नृत्य आकृति नटराज की खोज की गई थी। तो नटराज की खोज हड़प्पा के स्थान पर खोजी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। हड़प्पा, उरुक, लोथल और मोहनजोदड़ो। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा बी, उरुक आपका सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो शिल्प उत्पादन से जो संबंधित नहीं है वो आपका होगा मंडा। मंडा आपका शिल्प उत्पादन से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पद किसने संभाला और हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया। तो रैम व्हीलर, रखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल और दयाराम साहनी। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा रैम व्हीलर, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अक्सर देखा जाता था। लोमड़ी, हिरण, बैल और शेर। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरों पर जो जानवर देखा जाता था वो जानवर था बैल। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनका बनाना, शंख काटना, धातु का काम और मोहर बनाना और वजन बनाना शामिल था। तो वो आपका स्थान था चहुंदड़ो। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो सही कालानुक्रम है वो है आपका ऑप्शन बी है आपके पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह की खोज किस वर्ष शुरू की थी। तो मोहनजोदड़ो में जो सतह की खोज शुरू की थी वो 1980 में की थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मोतियों को बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता था। तो मोतियों के बनाने के लिए जो सामग्री का उपयोग होता था वो थी कार्नेलियन पत्थर। अगला क्वेश्चन है, सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। तो ये राज्य है आपका गुजरात। गुजरात में सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1920-21 के पास खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर किस नदी पर खोजा गया। तो हड़प्पा शहर जिस नदी पर खोजा गया वो थी रावी नदी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो में पाया गया महान स्नानागार एक बड़ा था। तो महान स्नानागार एक गोलाकार टैंक था जो मोहनजोदड़ो में पाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग मनुष्य द्वारा सबसे पहले किया गया। तो जो धातु का सबसे पहले उपयोग हुआ वो धातु थी तांबा, कॉपर। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंधु सभ्यता स्थल पर जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं।
तो जलाशयों के जो साक्ष्य मिले हैं वो धोलावीरा गुजरात में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वो पूजा करते थे पशुपति की। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद में उपशब्द का क्या अर्थ होता है? तो उपशब्द का जो अर्थ होता है वो होता है निकटता से। अगला क्वेश्चन है, ऐत्रेय उपनिषद कौन से वेद के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है? तो वो उपनिषद है आपका ऋग्वेद। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वैदिक साहित्य का जो हिस्सा नहीं है वो है पिटक। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पवित्र है, जिसमें 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है और जिनमें 10,600 श्लोकों के इतने भजन हैं। तो कितने भजन हैं? तो इसमें हैं आपके 1028, जिन्हें हम सूक्त भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में भगवान, देवी या वृक्षों के देवता, रोग के उपचारक और धन के दाता का अभिन्न रूप थे। तो अभिन्न जो रूप थे वो थे सोमदेव। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देवता को सृष्टिकर्ता माना जाता है? तो सृष्टिकर्ता हम किसे मानते हैं? वो है ब्रह्मा। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन ने जीवन के कितने चरण निर्धारित किए हैं? तो जीवन के कितने चरण निर्धारित किए हैं? वो हैं 4 चरण आपके। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के भजनों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऋग्वेद के जो भजन हैं उन्हें हम सूक्त के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के अनुसार किस भगवान या देवी को ब्रह्मांड का संरक्षक और रक्षक माना जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को हम संरक्षक या ब्रह्मांड का संरक्षक मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक या मंत्रों का वेद या गीतों का योग भी कहा जाता है? तो वो पुस्तक होगी आपकी सामवेद। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद कितने गुना है? तो यजुर्वेद जो गुना है वो है 2। यजुर्वेद 2 गुना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वैदिक देवता पृथ्वी, स्थान या स्थलीय देवता की श्रेणी में आता है? तो वो वैदिक देवता था बृहस्पति। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय महाकाव्य सबसे लंबी महाकाव्य कविता के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखी गई सबसे लंबी कविता के रूप में वर्णित किया गया है। तो वो है आपका महाभारत। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार अगला क्वेश्चन है आपका, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संघहित्रियों का कार्य क्या था? तो संघहित्रियों का जो कार्य था वो था कोषाध्यक्ष खजांची। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकट चलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, ये हिंदू भगवान का एक रूप है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ए, विष्णु को। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन लक्ष्यों के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? मोक्ष, सत्व, काम और अर्थ। तो इसमें से जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा बी, सत्व। अगला क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के कुछ उदाहरण हैं? उपनिषद, जातक कथाएं, पुराण और महाकाव्य। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा उपनिषद। उपनिषद धार्मिक ग्रंथों के कुछ उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल
बीबी लाल ने मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर में कब उत्खनन किया था? तो ये उत्खनन किया था आपका 1951 से 1952 के बीच। अगला क्वेश्चन है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, यह निम्नलिखित में से संबंधित है? तो ये संबंधित है, ये आपका संबंधित है युद्ध कला से। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैदिक काल की अवधि थी। तो भारत में जो वैदिक काल की अवधि थी वो थी 1500 से 500 ईसा पूर्व। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, वेदों के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा जटिल शब्दों की व्याख्या और अर्थ के लिए जाना जाता है? तो वो होगा आपका निरुक्त। निरुक्त जटिल शब्दों की व्याख्या और अर्थ के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद रोगों के उपचार के बारे में बताता है? तो रोगों के जो उपचार के बारे में बताता है वो है अथर्ववेद। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में एक उद्धरण है सत्यमेव जयते जो देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण निम्न में से कहाँ से लिया गया है? तो ये उद्धरण आपका कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? तो भीम और हिडिंबा का जो पोता था वो था बर्बरीक। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का जो मूल नाम है वो है जय संहिता। ए ऑप्शन आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कठोपनिषद में नचिकेता नाम के एक युवा लड़के और एक देवता के बीच जो बातचीत का वर्णन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो नचिकेता से जो देवता बात कर रहे हैं वो है भगवान यम। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, महाभारत के उस पात्र का नाम बताइए जिसे महाभारत युद्ध देखने और अंधे राजा धृतराष्ट्र को दृश्य समझाने के लिए दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। तो वो महाभारत के वो थे, उस पात्र का नाम था संजय। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिनसे लिया गया है जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो सभी मानवीय भावनाओं से परे हो गया है। तो वो शब्द है आपका विजेता। ए ऑप्शन आपका सही है, विजेता। अगला क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जैन धर्म से संबंधित जो जल मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो थे राजा नंदीवर्धन। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, दिगंबर संप्रदाय निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो दिगंबर संप्रदाय है वो आपका किससे संबंधित है? तो दिगंबर आपका जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो अहिंसा का जो वर्णन करता है वो है सूत्र कृतांग सूत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्धमान महावीर जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे? कौन से वे तीर्थकर थे? तो वर्धमान महावीर जैन के जो तीर्थकर थे वो थे 24वें। ऑप्शन सी आपका सही है। ये आपकी हिस्ट्री की क्लास हो गई आज की। इसकी पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।